खबर का करते हैं। संभल में मस्जिद सर्वे की रिपोर्ट से जुड़ी है बड़ी खबर। चंदौसी कोर्ट में आज रिपोर्ट पेश नहीं की जाएगी। सर्वे की रिपोर्ट से जुड़ी है बड़ी खबर। आपको बता दें कि दरअसल चंदौसी कोर्ट में आज जहां रिपोर्ट पेश की जा रही थी, सर्वे की रिपोर्ट पेश की जा रही थी, जो कि 19 तारीख को हुई थी और 24 तारीख को क्योंकि सर्वे की शुरुआत भी हो चुकी थी, ये पूरी रिपोर्ट क्लब कर आज चंदौसी कोर्ट में पेश की जानी थी। लेकिन अब ये कोर्ट में रिपोर्ट पेश नहीं होगी। अगली सुनवाई जो है वो 8 जनवरी को होनी है। चंदौसी कोर्ट में अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी, तारीख तय कर ली गई है। सर्वे अभी पूरा नहीं हुआ है, ये कोर्ट कमिश्नर का कहना है, क्योंकि 24 तारीख को जब दोबारा से टीम सर्वे करने के लिए पहुंचती है तब वहां पर हिंसा हो जाती है और किस तरीके की पूरी स्थिति उत्पन्न हुई थी वो तस्वीरों के माध्यम से हम देख ही चुके हैं। इसीलिए कोर्ट कमिश्नर का ये कहना है कि सर्वे अभी पूरा नहीं हुआ है, रिपोर्ट पूरी तरीके से तैयार नहीं है। ऐसे में अगली तारीख जो मिली है वो 8 जनवरी की मिली है, जब सुनवाई होगी। हिंसा की वजह से रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई। सर्वे में स्थानीय कुछ समाज तत्वों ने व्यवधान पैदा किया। सेकेंड सर्वे हमारा जैसा कि 24 तारीख हुआ था, वहाँ काफी हिंसा हुई थी, जन सामान्य असमान हो गया। इसलिए सुचारू रूप से जन सामान्य नहीं होने के कारण आज रिपोर्ट समय तय किया। सर्वे में स्थानीय कुछ समाज तत्वों ने व्यवधान पैदा किया। सेकेंड सर्वे हमारा जैसा कि 24 तारीख हुआ था, वहाँ काफी हिंसा हुई थी, जन सामान्य असमान हो गया। इसलिए सुचारू रूप से जन सामान्य नहीं होने के कारण आज रिपोर्ट समय तय करेंगे। और टाइम सीख किया था जवाब के लिए और हमें नकलें प्रोवाइड कराने के लिए अदालत से कहा था। अदालत ने हमें नकलें प्रोवाइड कराई हैं और हमें जवाब के लिए 6 जनवरी का टाइम दिया है। 8 जनवरी का टाइम दिया है हमें जवाब के लिए। और आज कमिश्नर साहब ने भी टाइम सीख किया, रिपोर्ट तैयार नहीं कर पाए थे, लेकिन उन्होंने ये लिख करके दे दिया कि हम कमीशन पूरा कर चुके हैं और दोबारा किसी कमीशन की आवश्यकता नहीं है और हमें रिपोर्ट के लिए टाइम दे दिया जाए। तो अदालत ने उन्हें 10 दिन का टाइम दिया है। क्या सर्वे में क्या कुछ बातें रखी गई? क्या कोई नहीं, कोई बात नहीं रखी गई। ये जब रिपोर्ट आएगी, जब ये रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा कि क्या रिपोर्ट है उनकी। अभी उनकी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। दोबारा सर्वे करवाने नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है दोबारा सर्वे कराने की। अदालत ने उनसे राइटिंग ले लिया है कि हम कमीशन पूरा कर चुके हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया। आप कोई गुंजाइश जी सर, आपका नाम? मेरा नाम अमीर हुसैन, मैं भी मस्जिद कमेटी की तरफ से ही। आज क्या हुआ था? आज क्या हुआ? आज मुकदमा पेश हुआ अदालत में और हम लोग अपीयर हुए थे मस्जिद कमेटी की तरफ से। हमने अर्जी लगाई कि हमको नकल दे दी जाए, जो प्लेंट वगैरह दाखिल किया गया है वादी पक्ष की तरफ से। तो अदालत ने उनको ये हमारी एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया और कहा गया कॉपी इनको प्रोवाइड कराइए मस्जिद कमेटी के वकील साहब को। और उसमें एले कमीशन वाले जो वकील साहब थे वो भी अपीयर हुए। उन्होंने कहा कि हमको भी टाइम दे दिए रिपोर्ट दाखिल करने के लिए। वो कुछ कहना चाहते थे कि शायद हम दोबारा फिर कमीशन करना चाहते हैं, इनकम्प्लीट है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपको टाइम नहीं देंगे और आप अपनी एप्लीकेशन पे लिखिए कि हमारा कमीशन कंप्लीट हो चुका है। तो उनको जो कंप्लीट हो चुका है कमीशन, उसी पर उनको रिपोर्ट देने के लिए 10 दिन का वक्त दे दिया गया है। और क्या नाम बताया? अमीर हुसैन। और पूरे मुकदमे में जो हमने जवाब देना है और ऑब्जेक्शन फाइल करना है वो उसको उन्होंने 8 जनवरी लगा दिया है। 8 जनवरी 2025 उस दिन मुकदमे में सुनवाई होगी और 10 दिन के अंदर कमीशन साहब की रिपोर्ट आ जाएगी। से कि हमें सारे डॉक्यूमेंट्स मुहैया करा जाए ताकि हम उसके WS वगैरह दाखिल कर सकें। सर्वे रिपोर्ट अभी दाखिल नहीं हुई है। ऐसा कुछ नहीं है, दोबारा नहीं हो सकता है। पहला जो हुआ वही गलत हो गया। 8 जनवरी डेट लगी है नेक्स्ट हियरिंग के लिए। आज हमने मस्जिद की तरफ से अपीयरेंस दी और उसमें नकलें मांगी वादी पक्ष से। उन्होंने हमें नकलें देने के लिए आदेशित कर दिया, न्यायालय ने 8 जनवरी मुकर्रर कर दिया। क्या सर सर्वे की रिपोर्ट भी पेश? सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं हुई, दरखास्त दी उन्होंने कि टाइम दे दिया जाए और उस पर हमने आपत्ति कर दाखिल करने के लिए दोबारा से नहीं, कोई सर्वे नहीं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से संभल में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कहा गया है कि पूरी मुस्तैदी रखी गई है। जिला प्रशासन हर एक चीज का ख्याल रख रहा है। उन्होंने बातचीत की है, क्या कुछ कहा आप इसमें? प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। हर स्थिति में हम लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और सभी आम नागरिकों को इस बात का हम भरोसा दिलाते हैं। हमारी सरकार सुरक्षित वातावरण तैयार कर रही है और सबका सम्मान करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और कानून किसी को भी तोड़ने की इजाजत नहीं है। हम कानून के राज को भी और मजबूत करेंगे। एक तरफ ब्रजेश पाठक जहां सुरक्षा को लेकर आश्वासन दे रहे हैं कि सिक्योरिटी बिल्कुल हाई है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रहने के सख्त आदेश भी जारी किए हैं। तो दूसरी तरफ विपक्ष अभी भी बाज नहीं आ रहा है। विपक्ष ने दरअसल रामगोपाल यादव की बात हम आपको यहाँ पर सुनाते हैं। रामगोपाल यादव से बातचीत हुई, उन्होंने कहा है कि संभल हिंसा में जो अधिकारी हैं उन्हें हटाया जाए।
रामगोपाल से जो आयोग गठित किया गया है संभल मामले को लेकर के, जो 2 महीने में रिपोर्ट सौंपेगा गवर्नर को, उस पर क्या कहेंगे? जब तक संभल के अधिकारी ट्रांसफर नहीं होते हैं आयोग का कोई अर्थ नहीं। सर, तो आप लोग आयोग पे भरोसा नहीं है जो गवर्नर को रिपोर्ट सौंपे? भरोसा क्यों नहीं, भरोसा है, लेकिन जब लोगों को बोलने ही नहीं दिया जाएगा जिन अधिकारियों को रहते, तुम गलत बात क्यों करते हो? नहीं, आपसे बस पूछ रहे हैं क्योंकि गवर्नर ने कहा रिपोर्ट सौंपने के लिए। तुम अपनी तरफ से हमारे मुंह में दिखाना चाहते हो। और चलिए अब आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, शुक्रवार का दिन है, जुमे की नमाज होनी है, ऐसे में फ्लैग मार्च यहाँ पुलिस अधिकारी कर रहे हैं। पुलिस महकमा अलर्ट पर दिखाई दे रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि 24 तारीख को जो हो हंगामा हुआ, जो दंगे जैसे हालात बने, उसके बाद यहाँ और सतर्कता आज के दिन बरती जा रही है। आज रिपोर्ट पेश करने की बात थी, लेकिन अब रिपोर्ट आज पेश नहीं होनी है, समय और मांगने की बात है। 8 जनवरी को अगली सुनवाई होगी, लेकिन उससे पहले यहाँ तनावपूर्ण माहौल ना बने, इसको लेकर लगातार मुस्तैदी देखी जा रही है। और आप देख पा रहे हैं, डीएम हैं, एसपी हैं, कमिश्नर सब यहाँ पर फ्लैग मार्च का हिस्सा हैं और पूरे इलाके में शांति बहाल रहे, इसको लेकर यहाँ कोशिश की जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि जुमे की नमाज होनी है, ऐसे में और अलर्टनेस पुलिस विभाग की तरफ से दिखाई जा रही है। सबसे पहली तस्वीरें ये रिपब्लिक भारत पर हम आपको दिखा रहे हैं और ज़रूरी भी है क्योंकि 24 तारीख का जिस तरह से हंगामा हुआ, जिस तरह से राजनीतिकरण इस पूरे मामले का करने की कोशिश की गई या भड़काने की कोशिश की गई, उसके बाद हालात नियंत्रण में रहे, इसको लेकर यहाँ पूरी तैयारी दिखाई दे रही है। मोनिका, बिल्कुल पूरी तैयारी दिखाई दे रही है, यही एक बड़ी वजह है। पहले भी फ्लैग मार्च की इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी। देखिए, सुबह से लगातार प्रशासन फ्लैग मार्च करता हुआ नजर आ रहा है और अभी भी देखिए फ्लैग मार्च की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पूरे अमले के साथ यहाँ पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर निगरानी है, ड्रोन से भी बाकायदा निगरानी रखी जा रही है। 3 लेयर की सिक्योरिटी है, सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी है, सुरक्षा पहरा इतना कड़ा है कि कोई भी अराजकता फैलाने की कोशिश भी नहीं कर सकता। यहाँ तक कि जुमे की नमाज का चूंकि दिन है, मुस्लिम धर्म के लोग जुमे की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद का रुख करेंगे। ऐसे में मेटल डिटेक्टर्स भी लगाए गए हैं ताकि उनकी आड़ में भी कोई ऐसा उपद्रवी ना हो या कोई अराजक ऐसा व्यक्ति शख्स ना हो जो माहौल को खराब करने की कोशिश करे। आज का दिन शांतिपूर्ण रहे, इसको देखते हुए प्रशासन मीनाक्षी अलर्ट मोड पर। और यही वजह है कि कमिश्नर, एसपी, डीएम हर कोई यहाँ पर मौजूद है। सुरक्षा व्यवस्था सख्त पहले ही कर दी गई थी जुम्मे की नमाज को देखते हुए। इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। बाहरी लोगों के आने पर अभी भी संभल में रोक लगी हुई है, लेकिन इस सब के बीच फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है ताकि शांति व्यवस्था इसी तरीके से बने रहे। हालांकि आज चंदौसी कोर्ट में भी इस पूरे मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन मामला टाल दिया गया है। 8 जनवरी को अब अगले मामले की सुनवाई होगी, वहां पर रिपोर्ट पेश की जाएगी। लेकिन उसके पहले जो तस्वीरें आ रही है वो बताने के लिए काफी है कि सुरक्षा व्यवस्था का घेरा कितना सख्त है। पीएससी की 15 कंपनी तैनात की गई है, आरएएफ की 2 कंपनी तैनात की गई है, 10 जिलों की पुलिस यहां पर है, 70 मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगी हुई है, सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो इस बार निर्देशित की गई हैं जुम्मे की नमाज के पहले, क्योंकि 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी उसके बाद आज पहली बार जुम्मे की नमाज अदा होने वाली है। कुछ लोगों की तरफ से ये कहा गया था कि जुम्मे की नमाज अदा नहीं होगी, लेकिन जुम्मे की नमाज अदा की जाएगी। ये सारी बातों को फॉल्स बताया गया है खुद पुलिस अधिकारियों के द्वारा। और ऐसे में फ्लैग मार्च करते हुए डीएम, एसपी, कमिश्नर हैं यहाँ पर और कई जिलों की पुलिस, 10 जिलों की पुलिस को यहाँ पर तैनात किया गया है। आरएएफ की तैनाती की गई है और इसी के साथ पीएससी की तैनाती की गई है। ड्रोन से चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। इस मामले में और भी कई खुलासे भी हो रहे हैं कि 2018 में मस्जिद में निर्माण कार्य करवाया गया था जो कि अवैध था, क्योंकि संरक्षित स्मारक है। संरक्षित स्मारक में किसी भी तरीके का कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता है। ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें आ रही हैं संभल से। तो संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने हिंसा मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। जो आयोग का गठन हुआ है इंक्वायरी के लिए, 2 महीने में गवर्नर को रिपोर्ट सौंपेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम चाहते हैं कि इसके अंदर सिटिंग जज का आयोग बनना चाहिए और जो अपनी रिपोर्ट पेश कर सके। आप लोग को भरोसा नहीं है कि जांच फेयर होगी, निष्पक्ष होगी? नहीं, भरोसा है, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा एडजर्नमेंट का नोटिस है। मेरा निष्पक्ष जांच बता दें। बिल्कुल, हम चाहते हैं निष्पक्ष जांच चाहते हैं और हम चाहते हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। कई समाजवादी पार्टी नेता कह रहे हैं कि पहले से ही लगता है कि रिपोर्ट तैयार हो गई है, निष्पक्षता पे भरोसा नहीं है। निष्पक्षता से इसलिए नहीं है, हम चाहते हैं कि जो है आयोग मौजूदा जो जज हैं तो उनके द्वारा बनना चाहिए और उनके द्वारा से अगर रिपोर्ट बनेगी तो हमें उम्मीद है कि इंसाफ की। सुप्रीम कोर्ट में सर्वे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में हमने याचिका दायर की है और हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस वहाँ की अदालत से हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं।
तो जियाउर रहमान बर्क को आप सुन रहे थे, जो आरोपी नंबर 1 हैं इस पूरे मामले में, जो हिंसा जिस तरह की हुई, दंगा जिस तरह से हुआ, वो कह रहे हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। तो क्या कोर्ट का रुख करके किस तरह की उम्मीद है, जरा आपको हम समझाते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से जो याचिका दी गई उसमें सर्वे के आदेश पर रोक की मांग की गई है। हाई कोर्ट में ऑफिसर्स की भूमिका की जांच की मांग की गई है। वहीं जिला कोर्ट में क्या चल रहा है, सर्वे रिपोर्ट पेश होने की बात थी, लेकिन अब आगे की तारीख है, 8 तारीख को पेश होगी। सुप्रीम कोर्ट में जामा मस्जिद कमेटी ने याचिका दायर की है और ये मांग रखी है कि जो सर्वे कराया जा रहा है उसे रोक दिया जाए। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एसआईटी की मांग यहां पर रखी गई है हाई कोर्ट के सामने। और जिला कोर्ट में जामा मस्जिद की सर्वे की रिपोर्ट पेश होनी थी, जिसकी तारीख आज ही थी, लेकिन अब क्योंकि सर्वे बेहतर तरीके से नहीं हो पाया, ऐसे में समय और बढ़ाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दी गई है उसमें बताया गया है कि यह